नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। करेंगे खबरों का। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को राम नाम से ही नफरत है, इसलिए राम शब्द के इस्तेमाल वाले सभी नाम के प्रति कांग्रेस को नफरत रहती है। उन्होंने कांग्रेस पर बिना बात के विरोध जताने का भी आरोप लगाया। साथ ही सवाल उठाया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव किस पंचांग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो जारी करते ही उन्होंने समाज को बांटने का कार्य किया। उमर और इमाम शर्जील की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अब कांग्रेस एक नए तरीके से प्रचार प्रसार करने जा रही है और कांग्रेस जो है अब एक नया मुद्दा यानी कि मनरेगा को मुद्दा बनाकर आम जनता या यूं कहें कि उन मनरेगा मजदूरों से बात करेगी, संवाद करेगी और बताएगी मनरेगा के जो है उसकी खूबियां। हमारे साथ मौजूद हैं कपिल देव अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं कि अब कांग्रेस जो है एक नए तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार प्रसार करने है? देखिए, कांग्रेस की बात किन किन बात से, कांग्रेस को हर बात के ऊपर आपत्ति होती है। मनरेगा योजना लगातार चलती रही। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 10 वर्ष तक वो चलाने का काम किया, लेकिन परिवर्तन इसलिए किया गया है कि उसमें मजदूरी बढ़ाकर 125 दिन की गई। जो योजना है उसके अंदर गरीब विरोधी थी, किसान विरोधी थी, उनको परिवर्तन संशोधन करने का काम हुआ और 125 दिन की मजदूरी श्रमिक सबको मिले और बढ़कर के मिले, इसका योजना इसके अंदर बनी। और राम जी के नाम से आपत्ति उनको है, तो मुझको लगता है चाहे भगवान रामचंद्र हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको बाद में संशोधित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राम जी ऐसा उनका नाम लगा, तो अम्बेडकर के नाम से, भगवान श्री राम के नाम से कांग्रेस को पहले से आपत्ति है। और अम्बेडकर जी की भी विरोधी है, दलित की भी विरोधी है, भगवान राम की भी विरोधी है। और मुझको लगता है कि कांग्रेस लगातार इसे विरोध कर रही है। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से जी राम जी योजना को एक विधेयक बनाने का काम, एक्ट बनाने का काम किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। किसानों को यानी गांव को आत्मनिर्भर होने का अवसर मिलेगा। जब विकसित देश की हम कल्पना करते हैं कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो गांव विकसित होगा, गांव खुशहाल होगा, तभी राष्ट्र विकसित हो पाएगा। उसी योजना के साथ अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक लोगों को मजदूरी, चाहे उसके अंदर गांव की योजना हो, आंगनवाड़ी हो, ग्राम पंचायतें हों, तालाब की सफाई हो, गांव के निर्माण कार्य हों, ऐसे को हम अधिक से अधिक काम करने का उनको मौका मिलेगा। वहीं अगर बात की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है पीडीए और पंचांग जो है वो जारी किया है, कैसे? काहे का पंचांग जारी किया? काहे का पीडीए? कैसा पीडीए? पीडीए का मतलब ये हुआ, इसका समाज का आधा हिस्सा तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं पीडीए में को पिछड़े को, दलित को और अल्पसंख्यक को लेकर चल रहे हैं, तो इसके अलावा जो समाज है उसका क्या होगा? यानी आप आधे हिस्से में तो पहली राजनीति करना चाहते हैं और आधे हिस्से को आप लगातार अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसे सब लोगों की पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी से जो पीडीए में नहीं आते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उनकी तो बात समाजवादी पार्टी करती नहीं है। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए का जो पंचांग वो लेके आए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बाकी अन्य जातियों को छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं पीडीए जो है पूरी तरीके से ध्वस्त है। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनित भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और अब बात करेंगे अगली खबर की। कन्नौज से अहम खबर है, जहां संवेदनशील मामलों में जांच अधिकारियों ने कराई फर्जियत। आपको बता दें, एसडीएम सीओ का हंसी ठिठोली करते वीडियो वायरल हुआ है। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है। छिबरामऊ की 100 सैया अस्पताल का ये वीडियो है। ये वीडियो वायरल हुआ था। ड्राइवर द्वारा ऑपरेशन करने का वीडियो हुआ था वायरल। आपको बता दें, लेन देन की बात का स्वास्थ्यकर्मी ने किया था भंडाफोड़। एसडीएम और सीओ को नियुक्त किया गया था जांच अधिकारी। अब एसडीएम और सीओ की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न संगठन उठा रहे हैं कार्रवाई की मांग। जांच तो अभी हम लोग जिलाधिकारी ने जैसे निर्देश दिए हैं, तो हम लोग उनको जांच जाके अभी सौंपेंगे बनाते, फिर जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी।
आपके डिप्टी सीएमओ 2 दिन पहले कोतवाली गए थे, एक तहरीर भी दे के आए थे, एक व्यक्ति के खिलाफ नेम्ड तहरीर दिया गया था, उस पर भी आपकी जांच के चक्कर में रोक दी गई है। नहीं, वो एफआईआर की कार्रवाई रोकी गई है। नहीं, रोकी नहीं गई है। एफआईआर के लिए हम लोगों ने कहा है कि उसको कर दें। सर, क्या पुराने जैसे मामलों में होता रहा है, क्या वैसा ही होगा, फिर लीपापोती की जाएगी विभाग के द्वारा? नहीं, लिपापोती नहीं, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी दवाइयां जिनके लिए मरीजों को बाहर भेजा जाता है मेडिकल स्टोरों पे, ऐसी सरकार की कौन सी दवाइयां रहेगी जो नहीं मिल पाई है? और अमित मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एसडीएम सीओ की हंसी ठिठोली का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दें, ये बहुत ही गंभीर मामला छिबरामऊ सौसैया अस्पताल से सामने आया था, जहां पर 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक बाहरी व्यक्ति जो कि ड्राइवर था वो ऑपरेशन करता हुआ दिखा था। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद सौसैया अस्पताल की पूरी पोल खुल गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी इसमें सख्त हुए थे और जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित की थी, जिसमें सीएमओ थे, एसडीएम थे और सीओ थे। ये टीम के तीनों ही सदस्य ये जांच करने के लिए पहुंचे हैं। करीब 3 घंटे तक वहां पर जांच करी गई है और जांच करने के बाद इतना संवेदनशील ये मामला था, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से जुड़ा ये मामला था। इस तरह से सौसैया अस्पताल में कब से इलाज हो रहा था, कब से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। उसके बाद जब ये अधिकारी दिखे हैं और जिस तरह से ये हंसते मुस्कुराते दिखे हैं, तो वहां पर जो लोग थे वो भी बेहद चौंक गए कि इतना संवेदनशील मुद्दा, जिसमें जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बेहद वो जो जांच है उसके लिए वो संगीन है कि जो भी जांच में निकल के है वो सामने निकल के है, लेकिन ऐसा कुछ तस्वीरों में देखने को नहीं मिला है। फिलहाल सीएमओ ने ये बताया है कि जांच लगभग कंप्लीट हो गई है और जिला अधिकारी को भेज दी गई है, लेकिन सवालिया घेरे में ये है कि जिस तरह से जांच प्रक्रिया हुई है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि जांच ऐसा ना हो कि फिर वही जांच हो कि जांच के बाद लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए और ये लापरवाही का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहे, क्योंकि सौसैया में लगातार शिकायतें आती हैं और कार्रवाई के नाम पे महज खानापूर्ति होती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आज तक होती हुई नहीं दिखाई दी है। तो ये तस्वीरें भी बयां कर रहे हैं, क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा था और दोनों जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस तरह से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, जिनको ये मजाक जैसा कुछ लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जांच में भी ये सब चीजें साफ दिख रही हैं कि अधिकारी कितने गंभीर हैं, जबकि जिलाधिकारी बहुत ज्यादा इस मामले में गंभीर दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल अमित मिश्रा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गंभीर मामले में अधिकारी कितने सीरियस हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। इतने गंभीर मामले में जिलाधिकारी ने इस मामले का अब संज्ञान लिया है। छिबरामऊ सौसैया अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ था। तो संवेदनशील मामले में जांच अधिकारियों द्वारा किस तरीके से मजाक बनाया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर है, डीसीएम चालक की झपकी ने छीनी है 2 जिंदगी। तेज रफ्तार डीसीएम आलू लदी ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से जाकर भिड़ गई। हादसे में डीसीएम चालक और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डीसीएम क्षतिग्रस्त हुई है, उसके अगले हिस्से में चालक फंस गया, जिसके शव को बमुश्किल बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। टक्कर से ट्रैक्टर के आगे का हिस्सा आगे जाकर गिरा और जिससे ट्रैक्टर चालक जो है उसकी मौत हो गई है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो डीसीएम चालक की झपकी ने 2 जिंदगियां ले ली। टक्कर से ट्रैक्टर के आगे जाकर गिरा ट्रैक्टर चालक, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो कन्नौज से हम खबर आपको दिखा रहे हैं, डीसीएम चालक की झपकी ने छीनी है 2 जिंदगी। तेज रफ्तार डीसीएम आलू लदी ट्रैक्टर ट्राली से पीछे से टकराई है। हादसे में डीसीएम चालक और ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। ये दुखद घटना कन्नौज में घटित हुई है। क्षतिग्रस्त डीसीएम के अगले हिस्से में फंसा चालक का शव, जिसको पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के लिए। अमित, डीसीएम चालक की झपकी 2 लोगों की जिंदगी के लिए ये आखिरी समय बन गया। डीसीएम चालक और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ये दुखद घटना से संबंधित क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रहा है? ये पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है और सुबह तड़के ये डीसीएम चालक छिबरामऊ की तरफ से कन्नौज की तरफ आ रहा था और आगे ही इसकी एक ट्रैक्टर ट्राली चल रही थी, जो कि आलू
आलू से भरी हुई थी, तभी अचानक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस डीसीएम चालक को नींद आ गई है, जिसमें ये काफी तेज रफ्तार में था और ये पीछे से ट्रैक्टर टाली में जा घुसा है, जिसके बाद जो डीसीएम का अगला हिस्सा होता है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और ये चालक जो था डीसीएम का, ये उसी में ही फंस के इसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टक्कर इतनी भीषण थी कि जो ट्रैक्टर टाली का चालक था वो भी उछलकर आगे गिरा है और ट्रैक्टर टाली का पहिया है जो उसके ऊपर से निकल गया, जिसको इलाज के लिए जैसे ही लोग पहुंचे हैं अस्पताल में, वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। तो बहरहाल ये बहुत बेहद और दुखद घटना कन्नौज में सामने आई है, जहां पर एक नींद ने 2 जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया। हाँ बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तेज रफ्तार डीसीएम आलू लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई, जिसके बाद दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में डीसीएम चालक और ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। क्षतिग्रस्त डीसीएम के अगले हिस्से में फंसा डीसीएम का चालक, जिसको बमुश्किल स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं। राजधानी पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। लगभग 1 घंटे ये मुलाकात चली है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट होने की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। पीएम से उनका मार्गदर्शन प्राप्त होने का दावा भी किया है। तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे मुलाकात हुई है। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार से के अलावा तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह की स्मृति के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उसके बाद सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इसको एक्स पर पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। राजधानी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उन्होंने लिखा, आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री जी ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी से शिष्टाचार भेंट होने की उन्होंने जानकारी दी। पीएम से उनका मार्गदर्शन प्राप्त होने का दावा मुख्यमंत्री ने एक्स पे पोस्ट के माध्यम से किया। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति दे रहा है। गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है आपका मार्गदर्शन। ये बातें मुख्यमंत्री ने लिखी। पीएम से उनका मार्गदर्शन प्राप्त होने का उन्होंने दावा किया। तो प्रधानमंत्री ने बहुमूल्य समय प्रदान कर ये बात उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से लिखी। प्रधानमंत्री का उन्होंने मुलाकात का जिक्र किया। आप बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर, आक्रोशित अधिवक्ताओं ने चक्का जाम किया। 3 अधिवक्ताओं पर हमले के विरोध में यह चक्का जाम किया गया है। रंजना होटल में अधिवक्ताओं पर हुआ था जानलेवा हमला। पुलिस ने होटल मालिक सहित 3 पर एफआईआर दर्ज किए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगाया गया जाम। अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस को चेतावनी भी दी है। गिरफ्तारी न होने तक हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। मौके पर क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस बल तैनात। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने चक्का जाम किया। अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस को चेतावनी दी है।
गिरफ्तारी न होने तक हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। तो मौके पर क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस बल तैनात। अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस को चेतावनी दी है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंबिकापुर से अगली खबर है। महिला होमगार्ड के शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। एसडीआरएफ के जवान पर महिला होमगार्ड से मनमानी का आरोप लगा। होमगार्ड के लाइन स्थित बैरक में दिया शादी का झांसा और शादी का झांसा देकर होमगार्ड ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। गर्भवती होने पर समझा बुझाकर करा दिया गर्भपात। लगातार 4 साल से शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। बैकुंठपुर स्थित निजी अस्पताल में गर्भपात कराने का दावा किया। शादी करने से इनकार करने पर आईजी व सीएसपी से शिकायत की है। पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है आरोपी। एसडीआरएफ का जवान अधिकारियों से एसडीआरएफ जवान पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग पीड़िता ने किया है। तो एसडीआरएफ का जवान पहले से ही शादीशुदा बताया जा रहा है। लगातार 4 साल से शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। बैकुंठपुर स्थित निजी अस्पताल में गर्भपात कराने का दावा पीड़िता ने किया है। शादी करने से इनकार करने पर आईजी व सीएसपी से शिकायत की गई है। बैकुंठपुर स्थित निजी अस्पताल में गर्भपात कराने का दावा किया गया। शादी करने से इनकार करने पर आईजी व सीएसपी से शिकायत की गई है। पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है एसडीआरएफ का जवान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां दुर्लभ जानवर सिवेट कैट को किया गया रेस्क्यू। आपको बता दें एसजीपीजीआई से सिवेट कैट का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजी गई है सिवेट कैट। रात को पीजीआई परिसर में सिवेट कैट दिखने से मचा हड़कंप। तो दुर्लभ प्रजाति की सिवेट कैट बताई जा रही है। रात को पीजीआई परिसर में सिवेट कैट दिखने से हड़कंप मचा था। तो लखनऊ से अहम खबर, दुर्लभ जानवर सिवेट कैट को रेस्क्यू किया गया। एसजीपीजीआई से सिवेट कैट को रेस्क्यू किया गया।
मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सिवेट कैट एक दुर्लभ प्रजाति का ये जानवर जिसको एसजीपीजीआई से रेस्क्यू किया गया है, क्या कुछ अहम अपडेट? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि पीजीआई में जो है ये दुर्लभ जानवर जो है वहां पर रेस्क्यू किया गया है, और जिस प्रकार से देखा जा सकता है सिवेट कैट के पीजीआई में जो है इसको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान में भेज दिया गया है। तो कहा जा सकता है रात को जो है पीजीआई के परिसर में इस सिवेट कैट से मच गया था हड़कंप। उसके बाद जो है रेस्क्यू करने के लिए जो है वहां से वन विभाग को जो है इंफॉर्मेशन दी गई थी। इंफॉर्मेशन देने के बाद पूरी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची थी, और उसके बाद जो है इस दुर्लभ प्रजाति के जो है जानवर को जो है उस रेस्क्यू टीम के द्वारा सुरक्षित जो है रेस्क्यू किया गया, और उसके बाद जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दुर्लभ जानवर सिवेट कैट को रेस्क्यू किया गया, एसजीपीजीआई से रेस्क्यू किया गया है। कल देर शाम एसजीपीजीआई में सिवेट कैट को देखकर हड़कंप मच गया, अब उसको फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर से। अहम खबर है, सेंट्रल जेल में बंदी ने लगाई फांसी। विचाराधीन बंदी के फांसी लगाने से मचा हड़कंप। पॉक्सो एक्ट का आरोपी था विचाराधीन बंदी, जेल के बैरक में लगाई फांसी। जेल में प्रताड़ना का लग रहा आरोप, परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। पॉक्सो एक्ट का आरोपी था विचाराधीन बंदी, जेल के बैरक में लगाई फांसी। जेल में प्रताड़ना का लग रहा आरोप, अर्जुनों ने जेल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। तो रायपुर से अहम खबर, सेंट्रल जेल में बंदी ने लगाई फांसी। विचाराधीन बंदी के फांसी लगाने से मचा हड़कंप। और अगली खबर रायबरेली से, इंदौर हादसे से अलर्ट हुआ प्रशासन। पेयजल प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने दिखाई सतर्कता। शहर में पानी की शुद्धता की जांच शुरू हुई है। नगर पालिका की टीम कर रही है जांच, वार्डों में की जा रही है पेयजल की जांच। सभी वार्डों से टीम ले रही है पेयजल के नमूने। शुद्धता के लिए किया जा रहा है ओटी टेस्ट। जांच में पानी में पाया जा रहा है क्लोरीन। ईओ ने जानकारी दी है, अभी तक जांच में कोई कमी नहीं मिली है। शहर के जैतपुर में आज की गई पानी की जांच। रायबरेली से अहम खबर, इंदौर हादसे से अलर्ट हुआ प्रशासन। पानी के लिए जा रहे हैं नमूने। पेयजल प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने दिखाई सतर्कता। शासन और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में जो है पेयजल की जो सप्लाई होती है उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं, जो प्रत्येक वार्ड से 5 सैंपल कलेक्ट कर रही हैं और ओटी टेस्ट के माध्यम से उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा जो है नगर पालिका की टीम द्वारा प्रत्येक वार्ड में घूमकर ये चेक किया जा रहा है कि कहीं सीवर लाइन और पाइपलाइन का क्रॉस कनेक्शन तो नहीं है। और हमने माननीय जो भी हमारे सभासद लोग हैं उनके माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वार्ड में कहीं दूषित पेयजल की समस्या तो नहीं है। और अगर अभी तक तो ये समस्या कहीं संज्ञान में नहीं आई है, और यदि कहीं समस्या संज्ञान में आती है तो उसके त्वरित निदान किया जाएगा।
तो रायबरेली से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। पेयजल शहर में पानी की शुद्धता की जांच से शुरू की गई है। इंदौर की घटना के बाद सतर्क हुआ है नगर पालिका प्रशासन। और मध्य प्रदेश के मुरैना से अगली अहम खबर सामने आ रही है। मुरैना से खबर आपको दिखा रहे हैं। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिया स्वयं सड़क पर उतरे हैं। इंदौर जैसा हादसा रोकने के लिए मुहिम शुरू हुई है। मुरैना से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कलेक्टर लोकेश कुमार जागिंड स्वयं सड़क पर उतरे हैं। नगर निगम क्षेत्र में देखी पेयजल सप्लाई। नालों के बीच से निकलती मिली पाइपलाइन। घरों में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें भी मिली हैं। सिग्नल बस्ती में लोगों से रूबरू हुए कलेक्टर। वार्डों में पाइपलाइन लीकेज की समस्या भी मिली है। कलेक्टर लोकेश कुमार जागिंड ने जारी किए निर्देश। सिग्नल बस्ती में लोगों से रूबरू हुए कलेक्टर। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।